कि आपने जनता की आशा और आकांक्षा का सौदा किया है, जो बिहार की करोड़ों जनता के साथ धोखाधड़ी है। दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ पर फ्री कर दिए हैं और अपने राज्य के लोग मारे मारे फिर रहे हैं। शराबबंदी एक ढकोसला बन के रह गया है। लगा था कि शराबबंदी होने से बिहार की आम आवाम जनता को फायदा होगा। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे साथ में RLJD के प्रदेश सचिव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नवल किशोर कुशवाहा, सारण बिहार से। तो इनसे कुछ खास मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका महानायक टीवी न्यूज पर। आपका जी, आपका भी स्वागत है। और बिहार के राजधानी पटना में जिस प्रकार से नशे के हालत में एक अधिकारी को आधी रात को इतना बुरी तरीके से पिटाई किया गया, इतना बुरी तरीके से पिटाई किया गया कि वो व्यक्ति यहाँ पटना से रेफर हो गया दिल्ली। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? अब इस विषय में माने हम क्या कहें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार कहते रहे हैं कि यह बिहार जो है माननीय नीतीश कुमार जी के हाथों से निकल चुका है और यह अराजक तत्वों के हाथों में चला गया है। और जहां चली गई है सरकार, वहां तो यही होना है ना। इससे ज़्यादा की उम्मीद क्या की जा सकती है। इसीलिए हमारी पार्टी और हमारे नेता इस सरकार को, इस निज़ाम को बदल देने के पक्ष में हैं और इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। क्योंकि शराबबंदी एक ढकोसला बन के रह गया है। लगा था कि शराबबंदी होने से बिहार की आम आवाम जनता को फायदा होगा, लेकिन अब लगता है कि यह शराबबंदी एक ढकोसला है और इस शराबबंदी के आड़ में समाज के ये बढ़े चढ़े लोग और ये माफिया लोग मुनाफाखोरी का इसका माध्यम बना दिए हैं। इसलिए यह शराबबंदी फेल हो गई है। तो सर, जो ये आरोपी लोग हैं, जो जो पीड़ित परिवार के भाई जो बयान दिए हैं, वो एकदम खुलेआम में बात बताए हैं कि आरोपी लालू परिवार के ही लोग हैं, क्योंकि लगातार उनको लमसम नशे की हालत में 10 से 12-15 लोग आधी रात में एकाएक गाड़ी को रोकते हैं। उसके बाद में मतलब चाबी मांगते हैं, नहीं देने के बाद धांधली शुरू कर देते हैं। मैंने इस पर क्या कहा जाए। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना है। लालू परिवार हो या लालू की सरकार हो, उनके लड़के की सरकार हो, इस सरकार को तो बिहार की जनता ने देख लिया है और उससे ज़्यादा तो अब नेचर और सिग्नेचर तो बदलता नहीं ना है। जब उन लोगों के हाथ में सत्ता जाएगी तो यही होगी। हम लोगों की आशंका थी, यही होगी और ये हो रही है। जब तक इस निज़ाम को बदला नहीं जाएगा तब तक इसी तरह मारपीट, दंगा फसाद, भ्रष्टाचार होता रहेगा और इसके एवज में जनता को न FIR करने का सुविधा मिलेगी, अधिकार मिलेगा और न न्याय मिलेगा। इस सरकार के रहते बिहार की जनता को किसी प्रकार के न्याय की उम्मीद नहीं है। और सर, FIR को लेकर के भी बहुत बड़ी खुलासा हुआ है। जब FIR उनको दिया गया तो FIR 24 घंटा के बाद में वहाँ का प्रशासन मतलब लिया है। यह प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी है और यह भ्रष्टाचार को, यह अपराध को सत्ता के संरक्षण का ये प्रमाण है। सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में बढ़ता जा रहा है और नतीजा कि यहाँ पर मॉब लिंचिंग चल रहा है और जनता की तरफ से भी प्रतिरोध चल रहा है और अराजक तत्वों का हौसला बुलंद हो रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह पर कैदियों को छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ अराजक तत्व मुठभेड़ कर रहे हैं, गोलियां तक चला देते हैं। यह बिहार अराजक स्थिति में पहुंच रहा है। इसलिए हमारे नेता का कहना है कि जितनी जल्दी हो इन लोगों के हाथों से सत्ता को
ले लेना ही बिहार की जनता की सुरक्षा की गारंटी हो सकती है, वरना यह सरकार रहेगी तो यही होता रहेगा। और सर यहाँ के प्रशासन जिस प्रकार से अभी आप बताएं, अभी देखिए गया में जिस प्रकार से भीम आर्मी के कार्यकर्ता के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ है, पथराव हुआ है, कि उससे देख के आम जनता पूरा परेशान। और सिर्फ भीम आर्मी ही क्यों, हमारी पार्टी के भी जिला स्तर के लीडर के साथ बहुत मारपीट की गई। गोपालगंज में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या की गई, और यह तो बिहार में रोज चल रहा है। यह जो भी सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली शक्तियां हैं उस पर आक्रमण बढ़ रहा है, और यह आक्रमण बढ़ेगा, अब प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब की बार यह सरकार नहीं रहेगी, यह गारंटी है। इस प्रकार से प्रशासन नवादा के वहाँ पर प्रशासन घर में घुस करके वहाँ के परिवार के लोगों को, वहाँ के गांव के लोगों को पूरा पथराव हुआ है, मतलब मारपीट पूरा बुरी तरीके से हुआ है। इतना बुरी तरीके से वहाँ काफी चीज को नुकसान हुआ है, घर द्वार के तोड़ फोड़ किया गया है, और वहाँ गाड़ी घोड़ा हर चीज को तोड़ फोड़ किया। कैसे देख रहे हैं आप? ये अराजक स्थिति है, गुंडे अराजक हो गए, सत्ता संरक्षित होके हौसला बुलंद हो गया। प्रशासनिक भ्रष्टाचार जो फैला है, इस भ्रष्टाचार को कायम रखने के लिए आतंक का सहारा लिया जा रहा है, इसको सत्ता के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। कुल मिला जुला के बिहार की जनता ने जो समझा था 2005 में कि हम लालू राज से मुक्त होकर एक नए बिहार का निर्माण करेंगे, यह आगे चलकर फिर उसी गर्त में, उसी खाई में बिहार को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे वर्तमान मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा। इसलिए नीतीश कुमार जी के साथ ये शिकायत है कि आपने जनता की आशा और आकांक्षा का सौदा किया है, जो बिहार की करोड़ों जनता के साथ धोखाधड़ी है। और यह प्रशासन भी अराजक होता जा रहा है। यह बहुत ही चिंतनीय विषय है, यह किसी भी संवैधानिक राज्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इस पर जनता को सोचना चाहिए, नहीं तो हमारा समाज का विकास अवरुद्ध हो नहीं जाएगा। सर, कुछ हद तक तो यहाँ के जो बिहार सरकार के जो भी लोग हैं, या बिहार सरकार के यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो गए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हो गए, उन लोग का कुछ हद तक काम बढ़िया है। जिस प्रकार से अभी सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र बांटा गया, जातीय जनगणना हुआ, लेकिन ये जो धांधली अभी हो रहा है, ये चरम सीमा पर पहुंच गया है। ये धांधली को ही छुपाने के लिए ना ये नौकरियां बांटी जा रही है। बिहार के कौन आदमी नहीं जानता है कि 24 का चुनाव होने वाला है, 1 महीना के बाद घोषणा होने वाली है, और आप आनन फानन में 2 महीना में 2 बार परीक्षा लेकर ये जो नियुक्ति कर रहे हैं, ये 15 साल से आप कहाँ थे? 15 साल से बिहार लोक सेवा आयोग नहीं था। एक बार 95 में लालू राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से टीचर्स की बहाली हुई थी, और उस 95 से ये अब हो रहा है 25-27 वर्ष। इसके बीच में कहाँ था बिहार संघ लोक सेवा आयोग? यह अपने धांधली को छुपाने और लोगों को बरगलाने के लिए वोट के लिहाज से यह नियुक्ति हो रही है। यह नियुक्ति हुई है, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जिस स्तर से, जिस तरह से नियुक्ति हुई है, उसका हमारे साथ हमारा विरोध भी है कि आप यहाँ पर डोमिसाइल नीति का ये करके नियुक्ति कर रहे हैं, दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ पर फ्री कर दिए हैं, और अपने राज्य के लोग मारे फिर रहे हैं। तो इसमें संशोधन की आवश्यकता है, इस नीति के द्वारा नहीं होना चाहिए। जब बिहार के लोग ही बेरोजगार हैं, तब आप ऑल इंडिया के लोगों को बिहार में नौकरी देने का ऐलान करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं? कि हम सर से तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए। पूरा बात आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम, जय भारत।